अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज जारी किया गया है। कराची में जो IG सिंध के अगवा का मामला था उसके हवाले से आर्मी चीफ ने यह इंक्वायरी का हुक्म दिया था और इसके ऊपर बहुत से लोग अब जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि फौज जो है उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, फौज जो है उसने एतराफ़ कर लिया है और इसे एक कन्फेशन जो है वो टर्म किया जा रहा है। लेकिन ये ट्वीट और ये प्रेस रिलीज इंतहाई खतरनाक है। इन अकल के अंधों को इसके बैन सतूर जो तहरीर दर्ज है वो नजर नहीं आ रही और ये उसे समझने से इस वक्त कासिर है। ये सूरत हाल जो है इस पूरे प्रेस रिलीज का हम जायजा लेंगे कि अब आगे होने क्या जा रहा है। अब ये जो कार्रवाई है, एक फौज ने डिसिप्लिन इदारा होने का सबूत तो दे दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में अब IG सिंध, CM सिंध और बिलावल और मरियम और खुसूसन कैप्टन सफदर के साथ क्या होने वाला है ये इस प्रेस रिलीज के अंदर लिखा हुआ है और अगर इसे सही तरीके से समझ के पढ़ा जाए तो सारी बातें वाज़ेह हो जाती हैं। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस होंगी, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह ईमानदारी के साथ मुसद्दक़ा और हक़ाइक़ और सच पर मबनी जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचाते रहें और बेबाक तज्ज़िये भी आप तक इसी तरह पहुंचते रहें। ख़वातीन हज़रात, 18 और 19 अक्टूबर का ये जो पूरा फियास्को है इसमें हुआ क्या था? मज़ार कायद की बेहुरमती हुई? हाँ हुई। मज़ार कायद पर नारे लगाए गए। मज़ार कायद जो है उसके तक़द्दुस को पामाल किया गया। अब कानून हरकत में आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? यह एक बहुत अहम सवाल था। अब इस पूरी सूरत हाल में आपको याद होगा कि सिंध हुकूमत और जो पुलिस थी वो खड़ी थी बिल्कुल इनके साथ, कैप्टन सफदर के साथ, और उनके लिए कायद आज़म की जो हुर्मत है, कायद आज़म के मज़ार का जो तक़द्दुस है वो कोई मैटर नहीं कर रहा था। अब फिर आया अवाम का रद्द अमल, अवाम का एक इंक्रीजिंग प्रेशर। सोशल मीडिया, आप अगर उस दिन का याद करें, आपको उस दिन सोशल मीडिया पे और कुछ नहीं मिल रहा था। अवाम मुतालबा कर रही थी, अवाम कह रही थी कि वरना अगर आप नहीं कर सकते तो हम करेंगे कोई एक्शन। तो फिर FIR दर्ज कराने कुछ रहनुमा भी पहुंचे, अवाम के लोग, आम लोग FIR दर्ज कराने गए कि बाबाए कौम के ये जज्बात मजरू हुए हैं और बाबाए कौम जो है उनके जज्बात, उनके तक़द्दुस को अगर पामाल किया जाता है तो ये मेरे भी और हर पाकिस्तान की कौम के फर्द के जज्बात मजरू होते हैं। तो लोग FIR दर्ज करवाने गए, FIR दर्ज नहीं की गई। मौके से पुलिस अफसरान वहां से निकल गए, चलते बने, क्योंकि वो FIR दर्ज नहीं करना चाहते थे। इस पूरी सूरत हाल को ISPR ने अपने इस प्रेस रिलीज में एक्सप्लेन किया है और बताया है कि हुआ क्या था। अब ये जो लोग कह रहे हैं कि अगवा जो है उसका एतराफ हो गया है, प्रेस रिलीज में कार्रवाई हुई है, तो इसे समझने की जरूरत है और इस पूरे प्रेस रिलीज को बाकायदा तौर पर आराम से पढ़ के तर्जुमा करने की जरूरत है। क्योंकि आपको याद होगा ये लोग तो पनामा के फैसले पर भी जश्न मनाते थे, ये तो हर अदालती फैसले पर जश्न मनाने वाले लोग हैं और जब उसका उर्दू तर्जुमा आता है तो इन्हें पता लगता है कि ये तो फैसला हमारे खिलाफ था। तो आपके सामने कुछ बातें रख देते हैं। अब पाक फौज ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के वाक़े पर IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के मामले की तहकीकात मुकम्मल करके सिंध रेंजर्स और ISI के मुतल्लिका अफसरान को जिम्मेदारियों से हटा दिया। अब जिम्मेदारियों से हटा दिया गया, क्यों हटाया गया ये आगे बताया गया है। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि आर्मी चीफ पर हिदायत पर की गई तहकीकात के मुताबिक सिंध रेंजर्स और ISI कराची के अफसरान मज़ार कायद की बेहुरमती के नतीजे में शदीद अवामी रद्द अमल से पैदा शुदा सूरत हाल से निमटने में मसरूफ थे। अफसरान पर मज़ार कायद की बेहुरमती पर कानून के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई के लिए शदीद दबाव था, प्रेशर था अवाम का। ISPR के बयान में कहा गया है कि मुतल्लिका अफसरान ने शदीद अवामी रद्द अमल और तेजी से बदलती कशीदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सिंध पुलिस के तर्ज अमल को अपनी दानिस्त में नाकाफी और सुस्त रवि का शिकार पाया और कशीदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अपनी हैसियत में जज्बाती रद्द अमल का मुजाहिरा किया। जाहिर बात है कोई भी शख्स जज्बाती था, पूरी कौम जज्बाती थी उस वक्त कि कायद आज़म के मज़ार की बेहुरमती हुई है। तो ये ISPR ने ये लिखा है कि उन अफसरान ने अपनी दानिस्त में, अपने मुताबिक, अपनी उस वक्त की सिचुएशन को एनालाइज करते हुए उन्हें लगा कि सिंध पुलिस का जो किरदार है वो सुस्त रवि का शिकार है। ISPR का कहना है कि मुतल्लिका अफसरान को ऐसी सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिससे रियासत के दो इदारों में गलत फहमियां पैदा हुई। जी देखिए, अगवा का कोई मामला नहीं हुआ,
ये पूरी सूरत हाल जो थी इसके ऊपर अब तहकीकात होंगी। अब फौज ने मिसाल कायम कर दी है। ISPR के मुताबिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात की रोशनी में मुतल्लिका अफसरान को मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है, जबकि ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर इन अफसरान के खिलाफ GHQ में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रेस रिलीज हो गया। जिन अफसरान ने ये कंफ्यूजन क्रिएट की, ये नहीं कहा कि भाई उठा लिया सिंध रेंजर्स को, अब होगी कार्रवाई। पाक फौज ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि सिर्फ पाकिस्तान में एक इदारा है जो डिसिप्लिन इदारा है, एक इदारा है जो कानून से बालातर नहीं है, एक इदारा है जो कहता है कि तहकीकात होंगी तो फिर होती हैं, एक इदारा है जो कहता है कार्रवाई होगी तो फिर होती है और पूरी कौम को नजर आती है। वरना तो ये सियासतदान तो फाइलों में और मॉडल टाउन की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन इस वाकई की रिपोर्ट इन्होंने सामने ला दी है और कार्रवाई भी कर दी है कंफ्यूजन क्रिएट करने पे, कि दो इदारों के दरमियान कंफ्यूजन सी क्रिएट हुई और उस कंफ्यूजन की वजह से किसी को मसला हुआ तो इन्हें हम इनकी जिम्मेदारियों से हटा रहे हैं। बड़ा इकदाम उठा दिया छोटे से काम पर। अब कार्रवाई होने जा रही है आगे। ये जो लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट, they were under increasing public pressure to ensure prompt action as per the law। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। They were indeed experienced enough to have acted more prudently and could have avoided creating an unwarranted situation। ये दो लाइनें बड़ी अहम हैं इस प्रेस रिलीज की। ख्वातीनो हज़रात, अब सवाल पैदा होते हैं और बहुत से। अब सवाल पैदा होते हैं कि क्या अब मज़ार कायद की बेहुरमती करने वाले के खिलाफ एक्शन होगा? इगवा नहीं साबित हुआ, क्या अब इगवा करने वाले और इगवा का ड्रामा करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा? पाक फौज ने एक्शन लिया, और ये एक्शन क्यों लिया गया है? क्योंकि अब आगे वो चाहते हैं कि कार्रवाई मुकम्मल हो। हमने अपना हिस्सा डाल दिया है। मज़ार कायद की बेहुरमती हुई, हां हुई, पूरी कौम ने देखी, वीडियोस मौजूद हैं। वो शख्स बाहर क्यों है? वो शख्स इसलिए बाहर है कि वो मरियम नवाज का खावंद है। वो शख्स इसलिए बाहर है कि वो नवाज शरीफ का दामाद है। इन फौजी अफसरान के खिलाफ क्यों कार्रवाई हो गई? या ये कम पाकिस्तानी है? क्या ये कम मुहिब्बे वतन है? नहीं, ये मिसाल है इस इदारे की कि हम एक डिसिप्लिन इदारा है। अगर कोई कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती आई है और होती रहेगी। और अब ये दो मजीद कार्रवाइयां होने जा रही हैं आने वाले दिनों में। फौज ने अपनी मिसाल करके, अपने से शुरू करके, फौज ने कहा है कि अब आओ, अब असल कार्रवाई करते हैं। और कार्रवाई अब किधर होगी? एक तो कैप्टन सफदर के खिलाफ जिसने ये जुर्म किया, उसके अलावा 4 अफराद ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया, जिन्होंने ये सूरत हाल को एक्सप्लॉइट किया, जिन्होंने इस कंफ्यूजन, दो इदारों के दरमियान क्रिएटेड कंफ्यूजन, जो ऑलरेडी क्रिएटेड एक कंफ्यूजन थी, उसे इगवा का ड्रामा कहा। IG सिंध, CM सिंध, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी, ये 4 अफराद हैं। इनके खिलाफ अब होनी चाहिए कार्रवाई और पूरी कौम मुंतजिर है कि इनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। और जो भी जिम्मेदार था, किसके कहने पर कॉन्स्पिरेसी हुई, किसने कानून की धज्जियां उड़ाई, किसने इदारों में बैठने से इनकार किया, किसने छुट्टियों के लेटर जारी किए, किसने ये कंफ्यूजन क्रिएट की, अब ये बातें भी कौम मुतालबा कर रही है कि पूरी दुनिया के सामने आए, पूरा पाकिस्तान इन्हें देखे। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि फौज की तरफ से भी अब प्रेशर आएगा कि हमने कर ली कार्रवाई, आपको हमारे पे एतराज था, हमने अपने अफसर भी निकाले, जिम्मेदारियों से हटाया, उन्हें वापस GHQ रावलपिंडी बुला के ज़ाब्ते की कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, उन्होंने बड़ा जल्दी एक्शन लिया। ऑल्दो गलत एक्शन नहीं कहा गया उनके एक्शन को। यह बात मैं फिर वाजे कर दूं, इस प्रेस रिलीज को आप 50 मरतबा पढ़ लें, कहीं पर यह नहीं कहा गया कि उनकी नीयत गलत थी या एक्शन गलत था। यह है कि थोड़ा सा जल्दी था, उन्होंने अपनी दानिस्त में बहुत अच्छा किया लेकिन उसका असर अच्छा नहीं हुआ। यह बड़ी अहम लाइन है और जो लोग इस पे बगले बजा रहे हैं उन्हें आने वाले 2-3 दिनों में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि ये आखिर में असल में ये किसके खिलाफ है और किसके हक में है। तो आने वाले दिन कुछ बड़े अहम होने जा रहे हैं। इसी के साथ मखदूम शाह को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस मुल्क पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा जो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। इस मुल्क के लिए दुआएं करें, इस मुल्क की अफवाज, उनकी हिफाजत, जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ करें और इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालते रहें। मखदूम शाह को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।